नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की खेती की। तो किसान भाइयों, आपको बता देते हैं, धनिया की खेती एक ऐसी खेती है जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। इसका मुख्य कारण ये है कि किसान भाइयों, धनिया की खेती में बहुत ही कम रोग आते हैं तथा इसमें बहुत ही कम लागत लगती है। तो शुरुआत करते हैं किसान भाइयों, धनिया की खेती में सबसे पहले खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अपने खेत का ऐसी जगह का चयन करना है जहाँ कम पानी भरे। तो उसके बाद चयन करने के बाद हमें खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी है। जुताई के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप जैविक विधि से करना चाहते हैं या रासायनिक विधि से। जैविक विधि से आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सिंगल सुपर फास्ट जो पाउडर के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आप जैविक विधि से करना चाहते हो तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों बीज सिलेक्शन की, तो बीज सिलेक्शन में हमें हमेशा हाईब्रिड बीज का ही सिलेक्शन करना चाहिए। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जब भी बीज मार्केट से लाते हैं उस बीज को सीधा ही अपने खेत में डाल देते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये जो बीज आता है आप इस बीज को 2 टुकड़ों में परिवर्तन कर लें। मेरे कहने का अर्थ है, इस बीज को फोड़ लें और फोड़ने के बाद ही इस बीज का अपने खेत में छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, अब बात करें 1 एकड़ में लगने वाले बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में ये बीज मेरे अनुसार 7 से 8 केजी पर एकड़ लगता है। कुछ किसान इसका गहरा डालते हैं, कुछ इसको कम डालते हैं, वो सब अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप गर्मियों में धनिया की खेती करना चाहते हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, और सर्दियों में करना चाहते हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी घटा दें। अब बात करें बीज की डालने की विधि, तो आप अपने खेत में अपने हाथ से सीधा ही बीज को छिड़काव विधि से डाल सकते हैं। अगर या आप कम दूरी में धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आप एक बीज छोड़कर भी धनिया की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं बात करूं बीज की जर्मिनेशन की, तो बीज का जर्मिनेशन किसान भाइयों 10 से 15 दिन का सर्दियों में इसका जर्मिनेशन हो जाता है। वहीं गर्मियों में इसका जर्मिनेशन 6 से 7 दिन के अंदर हो जाता है। किसान भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में आप इसे क्यारी विधि से या फुहारा विधि से किसी एक विधि से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारा धनिया की बढ़वार 15 से या 20 दिन की हो जाती है तो आप इसमें अगर जैविक विधि से करना चाहते हैं तो आप इसमें जीवामृत डाल सकते हैं। वहीं आप रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो आप NPK 19-19 की एक स्प्रे पौधों की जड़ों तक अवश्य करें, जिससे पौधे में पीलेपन की मात्रा हो रही हो या पीलेपन की समस्या हो तो उस समस्या का छुटकारा मिल सके। तो किसान भाइयों, आपको बता देता हूं कि गर्मियों में और सर्दियों में धनिया का भाव बहुत ही अच्छा रहता है। सर्दियों में आप धनिया की बुआई करें तो सितंबर अक्टूबर में धनिया की बुआई अवश्य कर दें। अगर वहीं गर्मियों में आप बुआई करें तो फरवरी मार्च में धनिया की बुआई कर आप फुहारा विधि से इसमें फुहारा का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारी धनिया की खेती 30 से 35 दिन की हो और आपको लगे कि ये कटाई के लिए उपयुक्त है तो आप गर्मियों में इसकी कटाई 30 से 35 दिन की ना करें, क्योंकि गर्मियों में धनिया की खेती की कटाई केवल एक बार ही होती है। इसलिए आप 40 से 50 दिन की खेती होने के बाद ही धनिया को सीधा जड़ से निकालकर मार्केट में ले जाकर अच्छा भाव ले सकते हैं। वहीं बात करें सर्दियों की, तो किसान भाइयों, सर्दियों में धनिया की खेती अच्छा मुनाफा देती है, क्योंकि सर्दियों में धनिया की खेती में धनिया की हम 3-4 बार कटाई कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर्दियों में हम धनिया की खेती की 35 से 40 दिन के बाद इसकी कटाई शुरू कर देते हैं। वहीं फिर 1 महीने के बाद इसकी दूसरी कटाई शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार हम धनिया की 3-4 बार कटाई कर सकते हैं। वहीं बात करें किसान भाइयों रोग की, तो वैसे तो धनिया की खेती में बहुत ही कम रोग आते हैं। अगर फिर भी आपको कोई रोग लगे तो आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड की स्प्रे बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में डालें। अगर वो भी आपको रोग लगे
दिखे तो आप जैविक विधि से करें तो आप इसमें गौमूत्र या वर्मीवाश की हल्की स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेती किसानी की आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेलेक्ट कर लें। तो किसान भाइयों, जल्द होंगे हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।